गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। इसलिए आप ये सोचते हैं कि किताब क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। किताब ही एक ऐसा चीज है जो आपको एक नॉर्मल इंसान से एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट कर सकती है। इसलिए किताबों से प्रेम करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशन से। तो चलिए 30 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। Where has the red light on गाड़ी ऑफ कैंपेन बीन स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में अभी हाल ही में इसका शुभ आरंभ हुआ है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन का अभियान चलाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। नई दिल्ली सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आईटीओ चौराहे से की। यह अभियान ड्राइवरों को ट्रैफिक लाइट पर इंतजार करते समय अपने वाहनों को बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे क्या होगा कि फ्यूल की शेविंग होगी, साथ साथ पॉल्यूशन भी कम होगा। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन अभियान चलाया गया हमारा नई दिल्ली भारत सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा इसको चलाया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। Who has developed the country's first indigenous reference gasoline and diesel fuel launched recently? हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन किसने विकसित किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा आईओसी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी हाल ही में फर्स्ट इंडिजिनस रेफरेंस गैसोलीन और डीजल फ्यूल को लॉन्च किया है। तो चलिए जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में क्या है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने भारत का पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन को लॉन्च किया है। इसमें ये पुरी जी ने बताया है कि यह 2047 तक देश का ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक पहल है, जिसमें हमारे मंत्री ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अपनाई गई 4 स्तरीय ऊर्जा सुरक्षा रणनीति के बारे में भी बात की है। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं, ये इंडिया का पहला एक इंडिजिनियस रेफरेंस गैसोलीन और डीजल फ्यूल लॉन्च किए हैं, जिसका इनिशिएटिव लिया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के तहत। इसको कब तक कंप्लीट करने का उद्देश्य है? तो 2047 तक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हाल ही में 9वां दिव्य कला मेला 2023 कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज द 9th दिव्य कला मेला 2023 स्टार्टेड रिसेंटली? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में भी हाल ही में 9वां दिव्य कला मेला 2023 का आयोजित किया गया है। तो चलिए जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। विकलांग उद्यमियों को सशक्त बनाने का प्रयास को जारी रखने के लिए एचएमटी ग्राउंड जल्लाहल्ली मेन रोड बेंगलुरु कर्नाटका में दिव्य कला मेला को आयोजित किया गया। इस दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजन नियमित रूप से दिव्य कला मेला को आयोजन करता है, जो देश भर के दिव्यांगजन उद्यमी के कारीगरों के उत्पाद और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। इसमें जो दिव्यांगजन को प्रमोट किया जा रहा है, उनके बनाए हुए इवेंट्स को, उनके बनाए हुए यूनिक शोकेस को और प्रोडक्ट्स को, जिसके थ्रू इस दिव्य कला मेला के अकॉर्डिंग दिव्यांगों को बढ़ावा दिया जा रहा है एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में और आर्टिसंस के क्षेत्र में हमारे भारत में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। लायन दैट ड्रिंक्स द मूनलाइट किसकी आत्मकथा है? हुज ऑटोग्राफी इज लायन दैट ड्रिंक्स द मूनलाइट? हमारा राइट आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ जी के द्वारा इनकी खुद की ऑटोग्राफी, जिनका नाम है लायन दैट ड्रिंक्स द मूनलाइट, इनके द्वारा लिखा गया है, तो एस सोमनाथ के द्वारा। तो चलिए जानते हैं क्या है इनका पॉइंट्स। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी। उन्होंने वादा किया कि उनकी आगामी मलयालम आत्मकथा, जिसका शीर्षक होगा नीलावो कुदुची सिम्हंगल, जिसका अनुवाद इंग्लिश में है शेर जिसने चांदनी पी ली, यानी कि लायन दैट ड्रैंक द मूनलाइट, प्रेरणा की एक कहानी होगी। ठीक है, ये एक मलयालम है, मलयालम आत्मकथा लिखे हैं इसरो के साइंटिस्ट एस सोमनाथ जी ने, जिनका
शीर्षक था नीलावु कुडिची शिमहंगल, लेकिन इसको अनुवाद करके इंग्लिश में लिखा गया लाइन दैट ड्रिंक्स द मूनलाइट। यह पुस्तक कठिनाइयों का सामना करने में कड़ी मेहनत और दृढ़ता की शक्ति पर केंद्रित है। यह सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो के चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 की भारी सफलता से प्रेरित थे, जिसने भारत को देशों की एक विशिष्ट लीग में पहुंचा दिया है। तो हमारा बस ये पॉइंट याद रखिएगा कि एस सोमनाथ जी के द्वारा अभी हाल में ही इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी बनाई लाई गई है, जिसको हम लोग इंग्लिश में अनुवाद किए हैं लाइन दैट ड्रैंक द मूनलाइट। ठीक है, लेकिन इनका एक मलयालम, इनका जो रियलिटी मतलब रियल में है वो मलयालम ऑटोबायोग्राफी है, जिनका टाइटल है नीलाबू कुडिची सिमहंगल, नीलाबू कुडिची कुडिचा सिमहंगल। ठीक है, ये प्रेरित कर रहे हैं वो अपने लाइफ के बारे में, किस तरीके से उन्होंने सक्सेस पाई है और चंद्रयान 3 को किस तरीके से सक्सेसफुल सफलतापूर्वक चांद पर इसको लैंड करवाया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल बीन एस्टैब्लिश्ड रिसेंटली? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में कंट्री के यानी कि देश के पहले वर्टिकल विंड टनल को बनाया गया है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये विंड टनल बनाया गया है। चलिए इनके पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। भारतीय सेना ने अपना पहला वर्टिकल विंड टन VW2 हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल SFTS में स्थापित किया है, जिसमें हमारे भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने वर्टिकल विंड टनल VWT का उद्घाटन किए हैं। यह अत्याधुनिक सुविधा सैन्य प्रशिक्षुओं के वास्तविक जीवन की फ्री फॉल स्थितियों का अनुकरण करके उनको कॉम्बैट फ्री फॉल CAFF कौशल को बढ़ाने के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करती है। इसमें उन्नत पवन सुरंग भारतीय सेना में अपनी तरह की पहली सुरंग है और इसका उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण विधियों में क्रांतिकारी बदलाव को लाना है। तो आप बस ये पॉइंट रखिएगा। तो अभी हाल ही में वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। ठीक है, तो कहाँ पे? तो स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल SFTS कहाँ पे है? तो बकलोह, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था? तो इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी के द्वारा हुआ था उद्घाटन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व क्रिकेटर को BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? Which of the following former cricketers has been appointed by BCCI as the head coach of the Indian women cricket team? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अमोल मजूमदार। अमोल मजूमदार को हाल ही में BCCI के द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो चलिए जानते हैं पॉइंट। BCCI ने घरेलू दिग्गज अमोल मजूमदार को भारतीय महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा की है। अमोल मजूमदार जिन्हें अब भारत की महिला राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व सौंपा गया है, अपने साथ क्रिकेट का भरपूर अनुभव लेकर आए हैं। तो इनको अभी हाल ही में भारत की महिला राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व सौंपा गया है और इनको हेड कोच बनाया गया है किसके? तो इंडियन वुमेन्स टीम का। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। डिटेक्टिव न्यूट्रिनो या घोस्ट पार्टिकल्स के लिए ट्राइडेंट नाम की दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा बनाई जा रही है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप नेम, जिसका नाम है ट्राइडेंट, टू डिटेक्टेड न्यूट्रिशन और घोस्ट पार्टिकल्स इज बीइंग बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तुम्हारा राइट आंसर देगा चाइना। ये चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, जिसका नाम रखा गया है ट्राइडेंट, जो डिटेक्ट करेगा किसको? तो न्यूट्रिशंस को और घोस्ट पार्टिकल्स को, न्यूट्रिशन और घोस्ट पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेगा। तो चलिए जानते हैं। चीन भूत कण या न्यूट्रिनो नामक मायावी कणों को पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण कर रहा है। इसमें चीन ने दुनिया के सबसे बड़े भूत कण डिटेक्टर के निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास शुरू किया है, जिसमें एक दूरबीन जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच जाएगी और वहां पे पता लगाएगी ये भूत कण को। तो सबसे न्यूट्रिनो यानी कि सबसे हाई डिटेक्ट करने वाले इल्यूजिव पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल जिसे घोस्ट पार्टिकल कहा जा रहा है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसका नाम दिया गया ट्राइडेंट। बस आप ये याद रखिएगा कि ट्राइडेंट एक प्रकार का टेलीस्कोप है जिसका यूज होगा
दुनिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग करने के लिए, पता लगाने के लिए सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल, जिसको घोस्ट पार्टिकल कहेंगे, किसके द्वारा, किस कंट्री के द्वारा, तो चाइना कंट्री के द्वारा। बस ये पॉइंट आप याद रखिएगा, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। चीन में आयोजित चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 में बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है? हमारा राइट आंसर जाएगा जमुई जिला में। चीन में आयोजित जो हो रहे हैं चौथे एशिया फोर्थ एशियन पैरा गेम्स 2023 तो चाइना के होंगजाओ में हो रहा है, वहां बिहार के शैलेश कुमार किस जिले से गए हैं? तो जमुई जिले से। ये याद रखिएगा, बिहार का पॉइंट है। देखिए, शैलेश कुमार है जो अभी हाल ही में फोर्थ एशियन पैरा गेम्स 2023 तो चाइना में आयोजित हो रहा है, तो जमुई के रहने वाले शैलेश कुमार जी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए जानते हैं, बिहार के जमुई जिले के एथलीट शैलेश कुमार ने पैरा एशियन गेम्स में ऊंची कूद प्रतियोगिता T63 में स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि ये हाई जंप कंपटीशन में T63 में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, ये बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। भारतीय एथलीटों ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के होंगजाओ में अपने एशियाई पैरा गेम्स 2023 अभियान को 111 पदक और 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य के साथ समाप्त किया है। यानी टोटल कितने मेडल जीत चुका है अब तक इंडिया टोटल, और इसके साथ इंड किया है इस गेम को, तो 111 मेडल। देखिए, 111 मेडल जिसमें 29 गोल्ड है, 31 सिल्वर है और 51 ब्रॉन्ज है, और इसी के साथ इंडिया एथलेटिक्स खत्म हुआ है एशियन पैरा गेम्स। टोटल कितने मेडल्स जीते हैं? तो 111 मेडल। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किस योजना के तहत हर खेत खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है? Recently, which scheme as CM of Bihar directed to speed up the work of providing irrigation water to every farm or field? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 निश्चय योजना 2, यानी कि 7 निश्चय योजना चलाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। इसका जो सेकंड एडिशन है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? स्पीड ऑफ द वर्ड प्रोवाइडिंग इरिगेशन वाटर टू एवरी फार्म, यानी कि सिंचाई का पानी हर एक क्षेत्र में जाएगा, हर एक खेत में जाएगा। उसी के लिए इस योजना को लाया गया है, और ये किस योजना के अंतर्गत है? तो 7 निश्चय योजना एडिशन 2 के तहत। तो चलिए जानते हैं, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लक्ष्य के अनुरूप तय सीमा के अंदर बिहार के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम किया जाएगा? मंत्री ने कहा कि हर खेत तक जल्द से जल्द सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा ताकि इस काम में तेजी ला सके और इस काम को जल्दी से जल्दी अचीव किया जा सके। यह योजना 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए और निजी ट्यूबवेल योजना के संबंध में उचित सर्वेक्षण कराए ताकि कोई भी क्षेत्र छूटे नहीं और सभी का इसका लाभ मिले। यानी कि जोरों शोरों से काम चल रहा है बिहार में, ताकि हर एक इलाके में, हर एक क्षेत्र में 2025 तक वाटर सप्लाई हो जाए, इरिगेशन के लिए पानी पहुंचाया जाए सिंचाई के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा खेती हो सके, खेती में रुकावट ना आए। तो इसका लक्ष्य बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा रखा गया है। कौन सा योजना? तो 7 निश्चय योजना एडिशन 2 के तहत। तो चलिए डेली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, हाल ही में सुल्तान इस्कंदर को किस देश का राजा चुना गया है? हमारा राइट आंसर है मलेशिया। मलेशिया कंट्री के द्वारा हाल ही में सुल्तान इस्कंदर को इस देश का, मलेशिया देश का राजा चुना गया है। देखिए, ये है मलेशिया देश के राजा सुल्तान इस्कंदर जी, जिन्हें अभी हाल ही में मलेशिया का राजा चुना गया है। चलिए जानते हैं क्या है। मलेशिया के शाही परिवारों ने सुल्तान इस्कंदर को देश का नया राजा चुना है। वो अगले वर्ष 31 जनवरी 2024 को वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला का स्थान लेकर इनको सक्सीड करेंगे। तो आप ये याद रखिएगा, जो करंट किंग, अभी हाल ही में जो किंग है मलेशिया के, अल सुल्तान अब्दुल्ला जी, उनको रिमूव करके ये खुद इलेक्ट हुए हैं सुल्तान इस्कंदर जी। तो चलिए जानते हैं मलेशिया फैक्ट के बारे में कुछ। संघीय संविधान राजा को केवल कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है, यह राजा बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है। यानी कि बस ये एक तरह का फॉर्मली किंग है। ठीक है, जैसे एज अ प्रेसिडेंट हमारे पास प्रेसिडेंट है, तो इस कंट्री के पास, मलेशिया पास, ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपस में ही गुट बनाकर सरकार बनाया गया है। तो ये एक मोनार्की जैसा ही है, जिसमें राजा के द्वारा शासन किया जाता है। अभी भी राजा राजतंत्र है यहाँ पे। तो इसमें पीएम भी है और मंत्रिमंडल भी है, लेकिन
बस ये जो राजा है इन दोनों के सलाह पे ही काम करेंगे, यानी यहाँ पे अभी भी राजतंत्र है, इसलिए यहाँ पे राजा को चुना गया है। तो मलेशिया के राजा भी कौन बने हैं हाल ही में? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर जी। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 28 अक्टूबर 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको रिवीजन मोड में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गल्फ ऑफ गिनी में स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में ओलंपिक कोटा सिद्धार्थ बाबू ने हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ाने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड कस्तूरी कॉटन इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय चुनाव आयोग किसे बनाया गया है? तो हमारा राइट आंसर है राजकुमार राव को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइकन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, सारस आजीविका मेला 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो हमारा राइट आंसर है गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 9, शांति भविष्य निवेश पहल 2023 का आयोजन सऊदी अरब में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय सेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? तो कतर देश ने अभी हाल ही में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? ग्रेटर हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कामेर, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी बद्रीनाथ या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा गाइज। तो चलिए कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा की सहायक नदियां के बारे में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले गंगा कहाँ से निकलती है? तो अलकनंदा होकर निकलती है, जिसका नाम अलकनंदा है। ये अलकनंदा आगे जाती है, भागीरथी से मिलती है। अलकनंदा आगे जाकर भागीरथी से मिलती है और ऋषिकेश को क्रॉस करके, हरिद्वार को क्रॉस करके ये गंगा इंटर करती है। और यहाँ पे देखिए रामगंगा एक सहायक नदी है और एक सहायक नदी आपकी काली है। तो यहाँ पे कानपुर में इंटर करके ये आगे की ओर बढ़ती है और वाराणसी में इंटर करती है। ऊपर से देखेंगे नॉर्थ साइड से, तो उत्तराखंड से निकलती है शारदा नदी, जिसे घाघरा आगे कहते हैं, और ये जाके आगे पटना में मिलती है। और यहाँ पे जाके गोमती नदी है, यहाँ गोमती नदी वाराणसी में आके मिलती है। ठीक है, इधर से सबसे लंबा ट्रिब्यूटरी जो गंगा का है वो यमुना है। तो दिल्ली से होते हुए यमुना नदी इलाहाबाद में इंटर करती है, प्रयागराज में, और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन है? तो यमुना है। फिर ये गंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है, पटना की ओर जाती है, फिर उसके भागलपुर जाती है, फिर उसके बाद यहाँ से वेस्ट बंगाल में फरक्का बैरेज में से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पद्मा चल जाती है बांग्लादेश में, और यहाँ से हुगली नदी बनकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और देखिए यहाँ पे आपको सारे दिख रहे होंगे ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां। यहाँ पे देखिए टॉन्स नदी आके मिलती है, ये सोन नदी आके मिलेगी पटना में। ठीक है, फिर यहाँ पे मयूराक्षी हुगली नदी में मिलती है वेस्ट बंगाल में। ऊपर से आप देखिएगा नॉर्थ साइड से गंडक नदी आके मिली, गंडक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए घाघरी, कोशी नदी जिसको शोक नदी कहा जाता है, फिर यहाँ से महानंदा नदी। ये सारे नदी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट गंगा के ट्रिब्यूटरीज। गंगा, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण करती है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण करती है। तो ये था हमारा ट्रिब्यूटरीज, गंगा का ट्रिब्यूटरीज। तो चलिए, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक करने का कोशिश करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।